हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम बात करने वाले हैं हमारी एक्सरसाइज 8.3 के बाकी जो बचे हुए समय है, सम नंबर 2 से लेके सम नंबर 7 तक। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हमारे सम नंबर 2 की, जिसमें हम बात करेंगे 1048, 1023, 1042 एंड 1067 को हमें इक्वल टू 1 प्रूव करना है। इफ़ वी वांट टू प्रूव इट इक्वल टू 1 देन वी हैव टू चेंज समथिंग इन दिस सम। तो मैंने जो लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि कैसे हमें 10 को हम 90 माइनस समथिंग लिख सकते हैं इन कोट, तो हमें ऐसे ही कुछ करना है। अब आपको इसमें से दो टर्म्स को आपने चेंज करना है, ठीक है। मतलब 1 बनाने के लिए हमें इन्हें ख़त्म करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, अब आपको कैसे पता लगेगा कि इन दोनों में से, इन चारों में से आपको कौन सी टर्म को चेंज करना है। अब देखिए, ये और ये वाला जो है वो मिलके बना रहे हैं 90 डिग्री का एंगल, और ये वाला बना रहे हैं मिलके 90 डिग्री का। तो ऑफकोर्स बात ये है कि इन दोनों में से कोई एक होगा और इन दोनों में से कोई एक होगा। तो मैं इन दोनों में से तो इसे चूज़ कर रही हूँ चेंज करने के लिए, और इन दोनों में से मैं इसे चूज़ कर रही हूँ। इन दोनों में से मैंने इसे चूज़ कर लिया और इन दोनों में से मैंने इसे चूज़ कर लिया चेंज करने के लिए। इन दोनों में से ये और इन दोनों में से ये, ठीक है। तो अब हम 1048 एज इट इज़ लिख दूंगी। वैसे आप इन दोनों में से इसको भी कर सकते थे और इन दोनों में से इसको, आपकी मर्जी है वो। 1048 एज इट इज़, 1023 एज इट इज़। इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोट 90। अब एंगल यहाँ पे कौन सा आएगा, एंगल वो आएगा जिसको माइनस करने पे 42 बन जाए, यानी कि 48। और इधर कोट 90 में से ऐसा क्या माइनस करूँ कि 67 आ जाए 23, ठीक है। अब ये 1048 एज इट इज़, अगर हम मान लो इसको चेंज करते तो इसको मैं क्या लिखती, कोट 90 माइनस 42, और इसको चेंज करते तो लिखती कोट 90 माइनस 67, ठीक है। और ये दोनों एज इट इज़ रहते, वो आप कर सकते हो, मैंने दोनों तरीके बता दिए। अब कोट 90 माइनस 48 को मैं क्या लिख सकती हूँ, कोट 90 माइनस 48 को मैं लिख सकती हूँ कोट 48, क्योंकि जब हम जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जैसे हम कर रहे हैं कुछ ऐसे 90 माइनस ए करते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 10a, मतलब ये वाला एंगल इसके साथ उठा के। तो मैंने भी ये वाला एंगल इसके साथ उठा के लिख दिया और इधर मैंने ये वाला एंगल इसके साथ उठा के लिख दिया, ठीक है। क्योंकि कोट में चेंज हो ही गया तो एंगल उठा सकती हूँ। अब उसके बाद ये एज इट इज़, और अब कोड को मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में शायद रिमाइंड होगा आपको कि हम 10 का रेसिप्रोकल कोट होता है, मतलब 10 का उल्टा कोट 10 इज इक्वल, ठीक है। तो मैं जैसे हम साइन का रेसिप्रोकल होता है 1/कोसिकेंट, ठीक है, और कोसिकेंट का 1/साइन, तो वैसे ही कोट को हम लिख सकते हैं 1/10। तो एंगल भी साथ जाएगा और कोट को लिखा मैंने 1/10 23, ठीक है। अब 10 से ये वाला 10 कैंसर और इससे ये, तो आ गया आंसर 1। तो ये हमने कर दिया, हेंस प्रूव्ड। हाँ जी। तो नेक्स्ट जो पार्ट में उस पर बोल रहे हैं कि कोस 38 कोस 52 माइनस साइन 38 साइन 52 इज इक्वल टू 0। आपको इसको 0 के इक्वल, अब मैंने आपको बताया था कि जैसे हमें दो टर्म्स को इसमें चेंज करना, तो एज इट इज़ अब इसमें दोनों में से कोई एक चूज़ कर लो। तो मैंने, अब देखो 38 और 52 ये दोनों ही 90 बना रहे हैं, और 38 52 दोनों ही। तो कैसे करोगे, तो आप इनमें से कोई एक को कर लो। मैंने इधर इसको साइन बना दिया, मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 90 साइन 90 माइनस 52, ठीक है। और ये कोस 52 एज इट इज़ बड़ा रहेगा, ठीक है। या इसको भी आप चेंज कर सकते हो। अच्छा, इसके करने के दो तरीके, या तो आप इसमें से एक चेंज कर दो और इसमें से एक कर दो, या फिर दोनों साइड में से कोई एक साइड चेंज कर दो। तो मैं दोनों साइड में से कोई एक साइड चेंज करने वाला कर देती हूँ, ये मेथड रहने देते हैं। कोस को मैं इसको लिखा साइन 90 माइनस 52, और इसको मैंने लिखा साइन 90 माइनस 38, ठीक है। और माइनस में ये एज इट इज़ पड़ा है। इसके करने के दो तरीके हैं, आप दोनों में से कोई भी कर सकते हो, एज इट इज़ वट यू वॉन्ट टू डू। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, साइन 52 एंगल साथ आ गया, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन 38, और इधर था हमारे पास साइन 38 और इधर था साइन 52, ठीक है। तो ये इससे कैंसिल और ये आ गया 0। अब दूसरा तरीका मैंने आपको दोनों में से एक। अब हम बात करेंगे हमारे सम नंबर 3 की, जिसमें बोल रहे हैं कि इफ़ 10 to a इज इक्वल टू कोट
a minus 18 where 2a is an acute angle. Find the value of a. We have to find the value of a. How you find it? So आप जो लास्ट सम तक करते आए हो आपने सिर्फ वही करना है। इसमें आपने क्या करना है, अब देखो इधर 10 है इधर कोट है और आपको फाइंड करनी है ए की वैल्यू। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए तरीका ये है कि आपको इन दोनों को सेम बनाना पड़ेगा। तो आप इसको कोट बनाओ या आप इसको 10 बनाओ। देखो अगर देखो पहले इधर देखिए, दोनों तरीके से आप देख सकते हो। अगर मैं इसको 10 बनाती हूँ मान लो, तो यहाँ पे टिपिकल हो जाए क्योंकि ये कोट और ये उसका एंगल है। और अगर मैं कोट को 10 बनाऊंगी तो 10 90 माइनस मुझे उसका एंगल लिखना पड़ेगा, और एंगल ये बहुत बड़ा है जिसमें मैं ऐसे लिखूंगी इसको, तो ये हो जाएगा टिपिकल। तो मतलब मैं कोट को 10 नहीं बनाऊंगी, मैं बनाऊंगी 10 को कोट, क्योंकि ये छोटा हुआ। देखो मैंने अब इसको बनाया कोट, तो मैं इसको क्या लिखूंगी 90 माइनस ए, ठीक है। और ये एज इट इज़ बड़ा है, दोनों में से एक को चेंज करना था। अगर आप बड़े वाले को लेके बैठोगे तो आप कंफ्यूज हो इससे भी जाता बट थोड़ा टफ होता, ठीक है। अब कोट से कोट कैंसिल, हमें सेम क्यों बनाना था, क्योंकि हमें इसको कैंसिल करना था, ठीक है। कैंसिल होने के बाद हमारे पास आया 90 माइनस 2a और इज इक्वल टू में बचा a माइनस 18, ठीक है। तो आप a वाले अलग कर लीजिए और कांस्टेंट वाले अलग। तो मैं इधर से 90 और इसको इधर आके प्लस का 18 और ये इधर जाके प्लस का 2a, तो ये बन गया हमारे पास 3a और ये हो गया। अब ये 3 और ये मल्टीप्लाई में आपस में इधर आके डिवाइड में, और जहाँ पे जो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, 36, ठीक है। नाउ फोर्थ सम, फिफ्थ सम, इफ secant 4a is equal to cosecant a minus 20 where 4a is an acute angle, find the value of a। acute angle है वो, acute angle मतलब कि हमें जो इसकी वैल्यू है, acute angle मतलब जिसकी वैल्यू 90 से नीचे आएगी। तो हम बात करेंगे अब क्या, जैसा कि हमने लास्ट सम में किया था वही एज इट इज़, या तो आप इसको चेंज करो या इसको। अगर इसको करते हैं तो ये काफ़ी टिपिकल हो जाएगा, तो मैं कर रही हूँ सीकेंट को चेंज करूँगी कोसिकेंट 90 माइनस एंगल मतलब 4a, कोसिकेंट a माइनस 20 एज इट इज़। नाउ कट दिस कोसिकेंट एंड वी राइट लेफ्ट थिंग्स 90 माइनस 4a is equal to a minus 20. Then rearrange these terms where rearrange constant on one side and arrange a terms in one side. So 90 there plus 20 and take minus 4a there plus 4a. This is 5a. Now they both are in production, I mean product. Then divide this by 5 where a is equal to 22, or they said that 4a is acute angle mean the value of this angle is below 90 or equal below 90, sorry. तो 4 multiply a 88, this is acute। नेक्स्ट हम की बात करेंगे 6, जिसमें बोला है हमें इफ़ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल देन शो दैट, हमें इंटीरियर एंगल है किसी ट्रायंगल के, इंटीरियर एंगल है, आपको पता होगा कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 होता है, क्योंकि 60 एंड 60 180, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है साइन b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कोस a बाई 2, ठीक है। तो आप ये कैसे करोगे, देखो अब इसमें हमें कई बार ये होता है कि हमें पता ही नहीं इसमें क्या करना है। तो आपको देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही आपको इसको उठाना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें बोला है कि हमें साइन इधर चाहिए और कोस इधर चाहिए, ठीक है, ये हमें लाना है। फर्स्ट कंडीशन क्या दी हुई थी कि ए बी सी इंटीरियर एंगल है, तो आपको पता है कि ए बी सी अगर इंटीरियर हैं तो उनका जो सम होगा वो क्या होगा 180, फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, ये होगी जो दिया हुआ था। उसके बाद अब आगे क्या करना है, ये तो हो गया। आगे देखो इसके बाय में 2 है, मतलब हमें बाय में 2 चाहिए, तो आप अकॉर्डिंग टू द सम आप क्या करोगे, इसके बाय में कर दोगे 2 से डिवाइड। और
अब ये 2 डिवाइड करने से पहले आपको एक काम करना है, एक काम यहाँ पे करें आप। अब देखो b प्लस सी दिया हुआ है बाय में 2 और a अलग दिया हुआ है, तो आप a को अलग कर लो और b प्लस सी के बाय में 2 करो। तो मतलब मैं इस इक्वेशन से पहले, इस टर्म से पहले एक और टर्म आएगी, वो ये आएगी कि मैंने a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 तो था ही था, इसको मैं क्या लिखूंगी, a अलग पड़ा रहने देते हैं, इसको क्या करेंगे हम, b प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस ए, क्योंकि मैं a को उधर ले, क्योंकि हमें a इस साइड चाहिए और क्योंकि हमें क्या चाहिए, जो a चाहिए, जो हमें a चाहिए वो इस साइड चाहिए और b प्लस सी चाहिए वो इस साइड चाहिए। तो b प्लस सी को मैंने अलग कर लिया और 180 माइनस ए, ठीक है। अब आप इसको करेंगे 2 से डिवाइड, जैसे कि मैंने इधर किया था। उसके बाद ये हो गया हमारा b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू 180। अब मैंने जो 2 है ना, ये दोनों के, इनको मैंने अलग अलग कर लिया, मतलब मैं लिख सकती हूँ दोनों के नीचे। तो ये रह गया 90 कट होने पे और ये रह गया माइनस ए बाई 2। अब ये हो गया। उसके बाद अब हमें इधर साइन चाहिए, इधर कोस चाहिए, तो आप क्या करोगे, इधर साइन से मल्टीप्लाई और इधर भी साइन से मल्टीप्लाई, ठीक है। दोनों तरफ आपने क्या करना है, साइन से मल्टीप्लाई, इधर साइन से, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिखूंगी, एक चीज़ तो हमारे पास आ गई कि साइन b प्लस सी बाय 2, ठीक है, ये तो आ गया। अच्छा दूसरा अभी देखो इधर क्या था, साइन ये वाला 90 माइनस ए बाई 2 था, तो मैं क्या इसको कुछ लिख सकती हूँ, यस। साइन 90 माइनस ए को हम लिखते हैं कोस ए, मतलब जो एंगल की वैल्यू दी होती है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, कोस एंगल की वैल्यू क्या थी, ए बाई 2। तो हमें यही प्रूव करना था, साइन बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कोस ए बाई 2, यही प्रूव करना था। तो मैंने कर दिया विद द यूज ऑफ दिस, जो हमें इंटीरियर एंगल्स दिए हुए थे। सेवन सम में हमें क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस साइन 67 प्लस कोस 75, साइन 67 प्लस कोस 75 in terms of trigonometric ratios of angle between 0 to 45। मतलब इनका कहने का ये मतलब है कि जो यहाँ पे एंगल दिए हुए हैं ना, वो सारे 45 से अबव है, तो हमें इन एंगल्स को अंडर 45 करना है, मतलब 45 या 45 से नीचे। तो कैसे करोगे, जैसा हम लास्ट सम में करते हैं वैसा ही। इस एंगल को 45 से नीचे बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, इसको चेंज कर सकती हूँ, यस इट कैन। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन 90 माइनस 23 लिख सकती हूँ, इसको साइन 90 माइनस 23 लिख सकती हूँ, और इसको कोस 90 माइनस 15 लिख सकती हूँ। हो गया ये 45 तक हमारा। तो अब इसको ये चेंज होगा, तो इसको क्या लिखेंगे, कोस। अब साइन 90 माइनस ए को हम क्या लिखते हैं, कोस और ये वाला एंगल, और कोस 90 माइनस ए को हम क्या लिखते हैं, साइन और जो एंगल दिया हुआ है 15। तो हमने साइन 67 को ऐसे कर दिया चेंज, कोस 23, मतलब कोस 23 और साइन 67 का मतलब सेम ही है, क्योंकि कोस को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस कोस को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 23, मतलब साइन कोस को हम क्या लिखेंगे, 90 माइनस 23, देन वी गेट दिस एंड दिस और दिस, ठीक है। तो आप क्या करने वाले हो, अब कोस को क्या आप लिखोगे, कोस 90 माइनस 67, और 90 माइनस 67 का मतलब होता है साइन 67, और इसको आप क्या लिख सकते हो, साइन 90 माइनस 75, और जहाँ से हमें मिल जाएगा कोस 75। तो एक ही बात है इन दोनों की और इन दोनों की, तो हमने 0 to 45 इस डिग्री को ले गए, ठीक है। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 8.3 और ये कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और मोर इफ़ यू वांट टू सी मोर वीडियोस, प्लीज़ लाइक my channel and first of all subscribe my channel, then like the videos if you like it, like the video, and thank you for watching my video.